वेलकम साथियों। पीएलसी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये अपनी आज की 26वीं क्लास है। इससे पहले अपनी 25 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम जो है राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं और जो हम इसे टेबल के माध्यम से बड़े ही आसानी से पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपन राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मरु प्रदेश। अब मरु प्रदेश का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता था? तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, नागौर का जो क्षेत्र है वो मरु प्रदेश कहलाता था। कब कहलाता था? महाभारत कालीन, यानी कि महाभारत कालीन का जो समय था उस समय जो यह क्षेत्र जो है वो मरु प्रदेश कहलाता था। आर्यों का ये प्रारंभिक जनतंत्र था। मतलब यहाँ पर जो है आर्यों ने यहाँ पर अपना जनतंत्र स्थापित किया था सबसे पहले। फिर उसके बाद है कि कालांतर में इस क्षेत्र के विस्तार से कुरु, मद्र, जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। फिर आगे बात करते हैं साथियों जांगल प्रदेश के बारे में। तो ये प्रदेश भी महाभारत कालीन है। ये महाभारत कालीन क्षेत्र है ये। तो महाभारत कालीन क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते थे इसमें? तो नागौर, बीकानेर एवं जोधपुर का कुछ भाग जो है वो जांगल प्रदेश में आता था। और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। फिर आगे बात करते हैं साथियों मत्स्य प्रदेश के बारे में। तो मत्स्य प्रदेश भी जो है महाभारत कालीन जो है ये प्रदेश था। इस क्षेत्र में जो है अलवर, जयपुर के मध्य का भाग आता था। और जो है इसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है इस क्षेत्र का हमें वर्णन देखने को मिलता है। फिर जो है इस क्षेत्र का वर्णन भी हमें कौन करता है? इस क्षेत्र का वर्णन तो चीनी यात्री हेनसांग भी जो है इस क्षेत्र का जो है वर्णन करता है। फिर आगे बात करते हैं अपन शूरसेन क्षेत्र के बारे में। तो शूरसेन क्षेत्र भी जो है महाभारत कालीन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो है वो भरतपुर, धौलपुर, करौली के जो है अधिकतर भूभाग सम्मिलित होते थे। और इसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। फिर इसके बारे में है कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में जो है ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय शूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया है। फिर उसके बाद है कि बयाना प्रशस्ति में भी जो है शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी प्रशस्ति में जो है अपन को जो है शूरसेन क्षेत्र का वर्णन मिलता है? तो वो है बयाना वाली प्रशस्ति। फिर आगे बात करते हैं साथियों अपन शिवी जनपद के बारे में। तो शिवी जनपद जो है वो भी मौर्योत्तर कालीन जनपद है। इस क्षेत्र में जो है वो आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश सम्मिलित होता था। और इसकी जो राजधानी थी वो मध्यमिका या मध्यमिका थी। और इसके अवशेष हमें राजस्थान से कहाँ मिले? तो शिवी जनपद के जो अवशेष है वो चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव से प्राप्त हुए हैं। और इस भूभाग को जो है वो मेदपाट, मेवाड़ या प्रागपाट कहा जाता था। तो मेदपाट, प्रागपाट क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता था? तो शिवी जनपद वाला जो क्षेत्र है वो मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट कहलाता था। फिर अर्जुनायन के बारे में देखें तो अर्जुनायन क्षेत्र भी जो है वो मौर्योत्तर कालीन क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में जो है वो अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो सम्मिलित किया जाता था। फिर अर्जुनायनों ने जो है मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। फिर आगे बात करते हैं अब बात करते हैं मालव प्रदेश के बारे में। तो मालव प्रदेश भी जो है वो मौर्योत्तर कालीन प्रदेश है। इस क्षेत्र में जो है वो जयपुर वाला एरिया आता था। अब वर्तमान में जो है ये टोंक जिले में स्थित है। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का जो उल्लेख है वो यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में मिलता है। मतलब मालव प्रदेश में जो मालवों की विजय हुई थी उसका उल्लेख हमें जो है वो यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में देखने को मिलता है। मतलब ये यूप अभिलेख हमें कहाँ मिला? तो नांदसा भीलवाड़ा में मिला, जिसमें जो है मालव प्रदेश का उल्लेख मिलता है। फिर है उसके बाद योध्य प्रदेश। योध्य प्रदेश भी जो है वो मौर्योत्तर कालीन प्रदेश है।
इस क्षेत्र में जो है वह गंगानगर, हनुमानगढ़ यानी कि राजस्थान का उत्तरी भाग सम्मिलित होता है योध्य प्रदेश में। फिर जो है उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। किसने नष्ट किया? योध्यों ने। योध्यों ने जो है उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन मेवाड़ के बारे में। तो मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो प्राचीन शिवी जनपद वाला क्षेत्र ही जो है वो मेवाड़ क्षेत्र कहलाता था। अब ये जो क्षेत्र है उसमें उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये वाले जो एरिए हैं, ये वाला जो क्षेत्र है वो मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। गुहिल और सिसोदिया वंश का राज रहा। मेवाड़ पर जो है वो किसका राज रहा? तो गुहिल और सिसोदिया वंश का राज रहा। और यहाँ पर बोली कौन सी बोली जाती है? तो मेवाड़ क्षेत्र में जो है वो मेवाड़ी बोली बोली जाती है। अब बात करते हैं अपन मारवाड़ के बारे में। तो मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है वो प्राचीन मरु प्रदेश ही मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है, जिसमें जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और नागौर क्षेत्र सम्मिलित हैं। फिर उसके बाद 7वीं सदी में मंडोर यानी कि जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में राठौड़ वंश का राज रहा। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन वागड़ क्षेत्र यानी वागड़ क्षेत्र के बारे में। वागड़ या वागड़ क्षेत्र, तो ये क्षेत्र जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर जो बोली है वो वागड़ी बोली बोली जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन हाड़ौती क्षेत्र के बारे में। तो हाड़ौती क्षेत्र में मुख्यतः क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? तो बूंदी और कोटा वाला जो एरिया है वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर जो है वो मीणा वंश के बूंदा के नाम पर ही जो है बूंदी नाम पड़ा। तो बूंदी नाम जो है वो किसके नाम पर पड़ा? तो जो मीणा वंश का शासक था बूंदा, उसके नाम पर ही बूंदी नाम पड़ा। फिर कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने शासन किया। फिर यहाँ पर जो बोली है वो कौन सी बोली बोली जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन ढूंढाड़ क्षेत्र के बारे में। ढूंढाड़ क्षेत्र के बारे में बात करें तो इस क्षेत्र में जो है जयपुर के आसपास का क्षेत्र आता है इसमें। और यहाँ पर 12वीं सदी में जो है कछवाहा राजपूतों ने शासन किया था। और यहाँ पर जो बोली है वो ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। फिर मेवात क्षेत्र की बात करें तो मेवात क्षेत्र जो है वो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है ये। और यहाँ पर जो है वो मेव जाति की अधिकता के कारण जो है मेवात कहलाया। ये क्षेत्र मेवात क्यों कहलाया? क्योंकि यहाँ पर मेव जाति के लोग ज़्यादा रहते थे, इसलिए ये क्षेत्र मेवात कहलाया। मेवातियों का जो प्रसिद्ध नायक था कौन था? हसन खां मेवाती, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। फिर आगे बात करते हैं अपन मांड या वल्ल क्षेत्र के बारे में। तो मांड या वल्ल क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है वो मांड या वल्ल क्षेत्र कहलाता है। फिर गुर्जरता क्षेत्र कौन सा है? तो जोधपुर का दक्षिण भाग जो है वो गुर्जरता क्षेत्र कहलाता है। कांटल क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो प्रतापगढ़ वाला जो एरिया है वो कांटल क्षेत्र कहलाता है। फिर मालव क्षेत्र कौन सा है? तो झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो मालवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? ये मालवा क्षेत्र। वो पीछे वाला जो क्षेत्र है वो मालव क्षेत्र है, ये मालवा क्षेत्र है। फिर है शेखावाटी क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है वो शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। फिर इसी तरह मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है? सॉरी, मेरवाड़ा क्षेत्र कौन सा है? मेरवाड़ा क्षेत्र जो है वो ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है वो मेरवाड़ा क्षेत्र कहलाता है। साथियों एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं ताकि अगर कोई बोलने में मिस्टेक हुई हो तो वो सुधर जाए। सबसे पहले बात की थी अपन ने मरु प्रदेश के बारे में। तो मरु प्रदेश जो है वो महाभारत कालीन प्रदेश है, जिसके अंदर जो है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, नागौर वाले जिले सम्मिलित होते हैं। फिर आर्यों का ये प्रारंभिक जनतंत्र रहा। कालांतर में इस क्षेत्र के विस्तार से कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। फिर जांगल प्रदेश की बात करें तो जांगल प्रदेश जो है ये महाभारत कालीन प्रदेश है,
इस प्रदेश में जो है वो नागौर, बीकानेर, जोधपुर का कुछ भाग सम्मिलित होता था और राजधानी जो है इसकी अहिछत्रपुर थी। फिर आगे बात करते हैं अपन साथियों मत्स्य प्रदेश के बारे में। तो यह महाभारत कालीन प्रदेश है। क्षेत्र कौन कौन से आते थे इसमें? तो अलवर, जयपुर के मध्य भाग वाला जो एरिया है वो मत्स्य प्रदेश कहलाता था। उल्लेख जो है ऋग्वेद में जो है इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है और चीनी यात्री हेनसांग ने भी इस क्षेत्र का वर्णन किया है। फिर आगे बात करते हैं अपन शूरसेन के बारे में। तो शूरसेन जो क्षेत्र है वो महाभारत कालीन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो है वो भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भाग सम्मिलित होते थे और राजधानी इसमें क्या है, इसकी राजधानी क्या थी? तो मथुरा इसकी राजधानी रही। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय शूरसेन या शौरसेन का उल्लेख किया। फिर बयाना प्रशस्ति में शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। फिर आगे अपन ने देखा था शिवी जनपद के बारे में। तो शिवी जनपद जो है वो मौर्योत्तरकालीन जो है प्रदेश है। इस क्षेत्र में जो है वो आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश आता है और इसकी राजधानी क्या रही थी? तो मध्यमिका या मध्यमिका इसकी राजधानी रही थी। और इसके अवशेष हमें कहाँ देखने को मिले? तो चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में जो है इसके अवशेष मिले हैं। और इस भूभाग को जो है वो मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट कहा जाता था। फिर अर्जुनायन क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये मौर्योत्तरकालीन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो है वो अलवर और भरतपुर जो है क्षेत्र सम्मिलित थे और अर्जुनायनों ने जो है मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। फिर आगे बात करते हैं साथियों अपन मालव प्रदेश के बारे में। मालव प्रदेश क्या है? तो ये भी मौर्योत्तरकालीन प्रदेश है। क्षेत्र कौन सा आता है इसमें? जयपुर, जो कि वर्तमान में जो है टोंक जिले में स्थित है। अब जो है ये जो क्षेत्र कौन सा है? टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो मालव देश के अंतर्गत आता था। अब जो बात करें अपन जो है मालवों की दिग्विजय का जो है वो उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिलता है? तो यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में जो है इसका हमें उल्लेख मिलता है। फिर आगे बात करते हैं अपन योध्य प्रदेश के बारे में। तो योध्य प्रदेश जो है वो मौर्योत्तरकालीन प्रदेश है। इस क्षेत्र में जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ यानी कि राजस्थान का उत्तरी भाग जो है सम्मिलित होता है इस क्षेत्र में। फिर अब आगे बात करते हैं इसी में। तो उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। फिर आगे बात करते हैं अपन मेवाड़ क्षेत्र के बारे में। तो मेवाड़ क्षेत्र जो है वो प्राचीन शिवी जनपद वाला जो क्षेत्र है वो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, यानी कि इसमें उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़ वाला जो है एरिया सम्मिलित होता है। फिर इसमें जो है गुहिल और सिसोदिया वंश का राज रहा और बोली कौन सी बोली जाती है? तो मेवाड़ी यहाँ पर बोली जाती है। फिर मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो मारवाड़ जो क्षेत्र है वो प्राचीन मरु प्रदेश कहलाता था। जो प्राचीन मरु वाला प्रदेश है वही मारवाड़ क्षेत्र है, जिसमें जो है जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और नागौर वाला जो एरिया है वो सम्मिलित होता है। फिर आगे बात करते हैं तो 7वीं सदी में मंडोर, जोधपुर क्षेत्र का गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। किसके ऊपर? यानी कि 7वीं सदी में मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया और बाद में जो है राठौड़ वंश का राज रहा। फिर आगे बात करते हैं अपन वागड़ क्षेत्र या वागट क्षेत्र के बारे में। तो ये क्षेत्र जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला एरिया है वागड़ क्षेत्र, और यहाँ पर जो बोली है वो वागड़ी बोली बोली जाती है। फिर हाड़ौती क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये हाड़ौती क्षेत्र मुख्यतः बूंदी और कोटा वाला जो एरिया है वो हाड़ौती क्षेत्र है। मीणा वंश के बूंदा के नाम पर ही बूंदी नाम पड़ा और कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने यहाँ पर शासन किया और बोली कौन सी बोली जाती है? तो हाड़ौती यहाँ पर बोली जाती है। फिर आगे बात करें अपन ढूंढाड़ क्षेत्र के बारे में। तो ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है? तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता था और 12वीं सदी में जो है कछवाहा राजपूतों ने शासन किया और बोली जो है वो ढूंढाड़ी बोली जाती है। फिर मेवात क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये क्षेत्र अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है और मेव जाति की अधिकता के कारण ये क्षेत्र क्या कहलाया है? मेवात कहलाया है। और मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन है? तो हसन खां मेवाती है।
जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। फिर आगे बात की थी अपन ने माड या वल्ल क्षेत्र के बारे में। तो ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये जैसलमेर का क्षेत्र जो है वो माड या वल्ल क्षेत्र कहलाता है। गुर्जरता क्षेत्र कौन सा है? तो जोधपुर का दक्षिणी भाग जो है गुर्जरता क्षेत्र कहलाता है। कांठल क्षेत्र कौन सा है? तो प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो कांठल क्षेत्र कहलाता है। मालव क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो मालवा क्षेत्र है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर साथियों, यहाँ पर ध्यान देना, ये कौन सा क्षेत्र है? मालवा क्षेत्र है, जो कि झालावाड़ में आता है। तो झालावाड़ वाला जो एरिया है वो कौन सा है? मालवा क्षेत्र कहलाता है। फिर शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला जो एरिया है वो शेखावाटी वाला एरिया है। फिर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है वो ब्यावर और अजमेर का जो क्षेत्र है वो मेरवाड़ा क्षेत्र कहलाता है। तो साथियों, ये थी अपनी इम्पोर्टेंट क्लास राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के बारे में। साथियों, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथियों, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।